जीवन प्रकृति से है और प्रकृति से ही जीवन है। यह अनुभव हमें शहर की आबो हवा से दूर या तो किसी गांव में खेतों की सौंधी सौंधी खुशबू में मिलता है, या तो फिर प्रकृति के ही बनाए किसी बहते झरने की उछलती कूदती बौछारों में। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण 18वीं शताब्दी में होलकर कालीन समय में बना कजलीगढ़ किला भी है। शिकारगाह और घुड़सवारी के लिए महाराज शिवाजीराव होलकर द्वारा बनवाया गया मशहूर कजलीगढ़ किला रहस्यों से भी भरपूर है। तो हमारा सफर शुरू हुआ मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर शहर से। लगभग 3 बजे इस सफर की शुरुआत हुई। इंदौर से सिमरौल पहुंचते पहुंचते घने काले बादल बारिश की बूंदों से मौसम को खुशनुमा बनाने को तैयार थे। हमारी गाड़ी में बज रहे पुराने गाने मानो सोने पे सुहागा लग रहा था। कजलीगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 4 बज गए। प्रवेश द्वार पर पहले तो प्रवेश शुल्क वाले भाई साहब ने शुल्क बताकर हमारा स्वागत किया। फिर थोड़ा ही अंदर आते उछल कूद कर रहे कुछ बंदरों ने, पर स्वागत तो स्वागत होता है। बगल में एक गुफा जैसा ही एक कमरा था। हालांकि उस कमरे के अंदर अंधेरा छाया था और वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिर हम आगे बढ़े। हम गाड़ी में बैठे बैठे ही किले के भीतर के मैदान को चारों ओर से समझने की कोशिश में थे कि यहाँ घोड़ों को रखा जाता रहा होगा और चारों ओर के कोनों में बनी मीनार जैसे इन स्तंभों में सिपाही बैठ चारों ओर का मुआयना कर रहे होंगे। इस किले में तो यूं कोई बंद कमरे नहीं है, लेकिन इसकी चारों ओर से घिरी 4 दीवारी और चौड़े प्रवेश द्वारों से पता चलता है कि यहाँ काफी घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ रहा करते थे। शायद किले के पीछे मीलों दूर तक फैले जंगल के कारण भी यह स्थान घुड़सवारों के लिए चुना गया होगा। इतना घना जंगल और गहरी खाई कि कोई गिर जाए तो गुम ही हो जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके हमने कैमरे में खूबसूरत नज़ारे लेने की कोशिश की, लेकिन अचानक बारिश इतनी तेज हो गई कि कैमरे खराब होने के डर से हमने कैमरे वापस रख दिए। वैसे यह किला इंदौर से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। इस किले के इतिहास में 2 कहानियां प्रचलित हैं। इतिहास में इस किले का वैसा जिक्र नहीं है जैसा अक्सर ऐतिहासिक धरोहरों का होता है। इंदौर का इतिहास किले को होलकर वंशी बताता है, लेकिन जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने इस किले को मांडू के राजा बाज बहादुर का बताया। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी तो कुछ युवा हमें मस्ती करते और नाचते गाते भी नजर आए। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बारिश का भी आगमन हो चुका था। फिर भी ऊपर जाकर देखने पर यहाँ का नजारा तो बस उफ था। अगर आप भी प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं
तो एक बार कजलीगढ़ ज़रूर जाएं।